हाय गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, जाओगे खुश होंगे। तो यार मेरा नाम मुजाहिद है। मैं नदीम। तो यार पाकिस्तान इज गोइंग टू कट इनटू 3 पीसेस। अच्छा हाँ, ये वीडियो का टाइटल है। ये वीडियो का देखने वजह तभी पता चलेगा कि पाकिस्तान के 3 हिस्से कैसे होंगे भाई। वो और बहुत जल्द ये चीज होने वाली है। हाँ। ये तो वॉच करेंगे तभी पता लगेगा। अब ये तो हालात ही कंट्री के अंदर ऐसे बने हुए। तो कौन ऑन करते हैं तो स्टार्ट। पाकिस्तान में एक सिविल वॉर छिड़ चुका है। जी हाँ, इमरान खान के असैसिनेशन अटेम्प्ट के बाद पाकिस्तानियों ने सड़कों पर आकर प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया। और पाकिस्तानी आर्मी ने इन प्रोटेस्ट को रोकने के लिए क्या किया? वेल, पाकिस्तानी टैंक्स की रुख बदलकर भारत से उन्हें मोड़कर अपनी आवाम की तरफ कर दी। ये हमारे लिए पहले तो गोलियां थी, अब ये इंडिया की बजाय अब ये टैंकों का रुख जो है वो पाकिस्तानी आवाम की तरफ कर दिया गया है। बट यू नो व्हाट इज द मोस्ट शॉकिंग थिंग कि इमरान खान ने ये आज से करीब 5 महीने पहले ही सारा कुछ प्रेडिक्ट कर लिया था। उन्होंने कंप्लीट क्रोनोलॉजी देकर सबके सामने ये बताया कि सबसे पहले पाकिस्तान बैंकरप्ट होगा, फिर उसका न्यूक्लियर स्टेटस चला जाएगा और फिर पाकिस्तान में एक सिविल वॉर छिड़ जाएगी जिसमें पाकिस्तान 3 हिस्सों में बट जाएगा। किधर जाएगा मुल्क? मैं आपको सीक्वेंस बता देता हूँ ना। ये जब से आए हैं, रुपया गिर रहा है, स्टॉक मार्केट, चीजें महंगी, डिफॉल्ट की तरफ जा रहा है पाकिस्तान। तो जो उसके बाद हमारे से कंसेशन क्या ली जाएगी, जो यूक्रेन से उन्होंने ली थी डीन्यूक्लियराइज करने की, जब वो चला गया फिर क्या होगा? मैं आपको आज कहता हूं पाकिस्तान के 3 हिस्से होंगे। वेल हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है गौरव और पाकिस्तान में आज एक सिविल वॉर छिड़ चुका है। एक तरफ है इमरान खान सपोर्टर्स जो बेसिकली पाकिस्तान में एक डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड इमरान खान की गवर्नमेंट चाहते हैं, और दूसरी ओर है आर्मी सपोर्टर्स जो अब भी पाकिस्तान में आर्मी बैच शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट को कायम रखना चाहते हैं। लेकिन काफी इंटरेस्टिंगली पाकिस्तान में परिस्थिति यहां तक आ गई है कि कई पाकिस्तानी आर्मी जनरल्स भी पाकिस्तानी आर्मी के खिलाफ और इमरान खान के सपोर्ट में खुलेआम ट्वीट कर रहे हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल पाकिस्तान के रिटायर्ड जनरल मोहम्मद असलम ने यह ट्वीट किया कि इमरान खान का नो कॉन्फिडेंस मोशन एक पॉलिटिकल स्कैम और पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन का उल्लंघन है। इनफैक्ट एक और रिटायर्ड जनरल तारिक खान ने तो इमरान खान के खिलाफ बने इन्वेस्टिगेशन कमीशन में बैठने से भी इनकार कर दिया और कहा कि अब कोई भी ताकत उन्हें रोक नहीं सकती। इमरान की पार्टी पीटीआई को वो सपोर्ट करेंगे जो वापस पावर में आना डिजर्व करती है। सरप्राइजिंग, ऐसे फ्रस्ट्रेटेड और एंग्री एक्स डिफेंस ऑफिसर्स की लिस्ट बहुत लंबी है और इसमें आर्मी से लेकर नेवी तक सभी बड़े बड़े ऑफिसर्स के नाम शामिल है जो सब मिलकर इमरान खान के फेवर में है। तो अब जाहिर सी बात है भैया कि इमरान खान की बातों में कुछ तो दम होगा। सो वेल, आइए इस पूरे सिचुएशन को एनालाइज करते हैं। ओके, सो ये है करंट पाकिस्तान और ये है पाकिस्तान के 4 मेजर प्रोविंसेस, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, सिंध और पंजाब। और इंटरेस्टिंगली इन चारों का कल्चर, लैंग्वेज, एथनिसिटी सब कुछ एक दूसरे से बहुत अलग है। नाउ इमेजिन इमरान खान की बात अगर सच हो जाती है और पाकिस्तान डिवाइड हो जाता है तो पाकिस्तान का मैप कैसे दिखेगा? वेल, ऑब्वियसली यू वुड आस्क इसमें पाकिस्तान किधर है? वेल, यहाँ पर। वेल फ्रेंड्स, अगर ऑनेस्टली कहूं तो पाकिस्तान में एक सिविल वॉर होना और उसका अलग अलग देशों में बंटवारा होना कहीं ना कहीं पाकिस्तान के जन्म से ही तय हो गया था। पाकिस्तान का ये इलाका देख रहे हो, ये है खैबर पख्तूनख्वा जहाँ पर 90% पाश्तून्स रहते हैं। वो पाश्तून्स जो अफगानिस्तान की ऑलमोस्ट आधी आबादी है। तो अब बस सोचो दोनों देशों में इस खैबर इलाके को लेकर कितनी मतभेड़ी होगी। बट काफी आयरॉनिकली पाकिस्तान और अफगानिस्तान शुरुआत में अपनी इस मतभेड़ को मिटाने के लिए एक हो जाने वाले थे और 1959 में दोनों देशों ने एक कॉन्फेडरेशन बनाने का भी डिसाइड किया। मतलब कि दोनों देशों की एक कॉमन इकोनॉमी, फॉरेन अफेयर्स, करेंसी और डिफेंस होगा। जैसे हम कह सकते हैं ब्रेक्सिट के पहले ईयू के केस में था। अब बस सोचो भारत के लिए ये कितना बड़ा थ्रेट हो सकता था। लेकिन बात ये थी कि असल में खुद पाश्तून्स की सरकार भी ये नहीं चाहती थी कि खैबर पाकिस्तान में मिल जाए और इसी वजह से ये कॉन्फेडरेशन का प्लान फेल हो गया और इसी प्लान के मास्टरमाइंड अफगानिस्तान के पीएम को और उनकी पूरी फैमिली को एक साथ असैसिनेट कर दिया। अब सोचने वाली बात ये भी है कि अगर पाकिस्तान और अफगानिस्तान एक होते तो इनका इकोनॉमिक ग्रोथ कैसे होता, क्योंकि वर्ल्ड जीडीपी में पाकिस्तान 44th और अफगानिस्तान 113th पर आता है। पर अगर हम बात करें इंडिया की
तो हम 5th रैंक पर आते हैं, जिसके जीडीपी में 54.27% कंट्रीब्यूशन आता है सिर्फ सर्विस इंडस्ट्री का। और आज की तारीख में इंडिया के इस एवर ग्रोइंग इंडस्ट्री का पार्ट बनना और भी आसान हो चुका है, क्योंकि अब बिकॉज ऑफ रीलेवल आपके लिए 10 लाख प्लस के पैकेजेस इजीली अवेलेबल हो गए। रीलेवल ऐप में टॉप कंपनीज हायर करती है, जैसे स्विगी, शायोमी, कोरिया, और ये सब आपको एक हाई पैकेज ऑफर करते हैं। आपको बस करना ये है कि आपको एक फ्री टेस्ट देना होगा, जिसमें अगर आप पास हो गए तो ड्रीम जॉब आपकी। आज तक रीलेवल ने 1500 से ज्यादा और 90 करोड़ वर्थ के जॉब्स ऑफर किए हैं, वो भी 800 प्लस टॉप कंपनीज में। प्लस रीलेवल के कोर्सेज हिंदी में भी अवेलेबल है, जो कोर्सेज आपको हेल्प करेंगे इनके टेस्ट को क्लियर करने के लिए। और सिर्फ इतना ही नहीं, आज के लोगों का कॉमन प्रॉब्लम होता है कि उन्हें करियर चेंज करना है, क्योंकि किसी दूसरे करियर में ज्यादा पे अवेलेबल है। कोई बात नहीं, आप करियर जंप भी कर सकते हो, रीलेवल उसके लिए आपके लिए बेस्ट ऑप्शन होगा। आप एक MIS एग्जीक्यूटिव से बिजनेस एनालिस्ट में भी अपने करियर को स्विच कर सकते हो। और अगर आप स्टिल कंफ्यूज्ड हो अपने करियर को लेकर, तो रीलेवल पर आप एक करियर कंसल्टेशन कॉल को बुक कर सकते हो। डिफरेंट ऑप्शंस को देखकर आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा कि आपको क्या चूज करना है। तो आज ही एक्सप्लोर करो अपने करियर ऑप्शंस रीलेवल के साथ और बुक करो फ्री काउंसलिंग कॉल। चेक आउट रीलेवल, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। एंड नाउ लेट्स जंप बैक टू द टॉपिक। जैसे मैं आपको बता रहा था, अफगानिस्तान के पीएम का उस समय पूरी फैमिली के साथ असैसिनेशन हो गया, मार दिया और क्या? बट ये इतना सरप्राइजिंग नहीं है, क्योंकि पाश्तून्स को लेकर अफगानिस्तान और पाकिस्तान में एक इनसिक्योरिटी शुरू से ही मौजूद थी। बात ये है ना, 1947 में जब पार्टीशन की बात चल रही थी, तब ये डिसाइड हुआ था कि डिस्प्यूटेड खाइबर रीजन में रेफरेंडम हो, मतलब लोग ये डिसाइड करेंगे कि उन्हें किस साइड पे रहना। अब इस रेफरेंडम में मेजॉरिटी पाश्तून्स ने ये कहा कि उन्हें पाकिस्तान का हिस्सा बनना है, बट खाइबर के चीफ मिनिस्टर और उनकी पार्टी को पाकिस्तान का हिस्सा बनना बिल्कुल भी मंजूर नहीं था। और इसी बात का फायदा उठाया अफगानिस्तान ने और स्टार्ट कर दिया पाश्तून मूवमेंट, जिसका मेन मोटिव था या तो खाइबर को अफगानिस्तान का पार्ट बना दिया जाए या फिर एक इंडिपेंडेंट कंट्री पाश्तूनिस्तान। ये डूरैंड लाइन देख रहे हो, ये लाइन खाइबर और अफगानिस्तान को डिवाइड करता है, पर अफगानीज इस लाइन को मानते ही नहीं। उनके हिसाब से तो खाइबर अफगानिस्तान का ही पार्ट है। इनफैक्ट 1947 में जब पाकिस्तान को एज अ नेशन रिकॉग्नाइज करने पर वोट चल रहे थे, तब अफगानिस्तान अकेला ऐसा देश था जिसने पाकिस्तान के अगेंस्ट वोट किया था। और फिर वक्त के साथ साथ अफगानिस्तान से स्टार्ट हुई सेपरेटिस्ट चिंगारी को और हवा मिलना शुरू हो गया, जब खुद खाइबर में कई सेपरेटिस्ट ग्रुप्स और पाश्तून एसोसिएट्स डेवलप होने लगे, जैसे फॉर एग्जांपल पाश्तून तहफूज मूवमेंट इन 2014, जो कुछ सालों से ये जो दहशतगर्दी है उसके पीछे वर्दी है ऐसे नारे लगाने के लिए काफी मशहूर है। तो ऐसे में अगर पाकिस्तान का करंट अनरेस्ट देखे, तो सालों पहले लगी चिंगारी का एक बड़ी आग में बदलना कोई मुश्किल बात नहीं है, और ना ही मुश्किल है यहाँ पर एक नए देश का बनना, पाश्तूनिस्तान। अब थोड़ा नीचे उतरते हैं टुवर्ड्स पाकिस्तान साउथ वेस्ट, जहाँ पर एक अलग देश बलूचिस्तान बनने के चांसेस काफी है। बलूचिस्तान का मैटर आपको पता होगा, बहुत पहले से ही चल रहा है। आर्मी वहाँ पर जास्ती करती है और बलोची लोगों को अपना खुद का देश चाहिए। बलूचिस्तान असल में पाकिस्तान का सबसे बड़ा और सबसे ज्यादा रिसोर्स रिच स्टेट है, जहाँ पर गोल्ड, कॉपर, कोल, मार्बल, आयरन, ये सब रिसोर्सेज भारी मात्रा में मौजूद है। लेकिन ये आज दिखता कैसे? कुछ ऐसा, यहाँ की 6 मिलियन आबादी आज तक बंजर जमीन और बिना बिजली और साफ पानी और इनकी पाकिस्तानी गवर्नमेंट से बस यही शिकायत है कि उनके रिसोर्सेज को पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने पूरी तरीके से निचोड़ दिया है और बदले में बलोचीज को सिवाय अंडर डेवलपमेंट के कुछ नहीं दिया। इनफैक्ट बलोची लोग और उनके होमलैंड को इतना एक्सप्लॉइट किया गया है कि एक समय ऐसा आ गया था कि बलोचीज ने परेशान होकर अपनी खुद की आर्मी तक खड़ी कर ली थी। इस आर्मी का नाम है बलोचिस्तान लिबरेशन आर्मी, जिसमें 6000 जवान है और इनका नारा है फॉर अ ग्रेटर बलोचिस्तान। इस आर्मी ने कई बार पाकिस्तान में अटैक्स किए हैं, कभी अपने बचाव में तो कभी पाकिस्तानी ऑफिशियल्स के ऊपर, पर हर बार रीजन एक होता है, उनकी अपने लैंड और अपने लोगों को लेकर इनसिक्योरिटी। यहाँ तक कि 2004 में BLA ने पाकिस्तान में काम कर रहे चाइनीज वर्कर्स पर भी अटैक कर दिया, जिसके जवाब में खुद पाकिस्तानी आर्मी बलोचीज के अगेंस्ट खड़ी हो गई थी। बट इस लिस्ट में सबसे शॉकिंग था वो अटैक जो 2005 में BLA ने एक पैरामिलिट्री कैंप में करवाया था। और मैं शॉकिंग इसीलिए कह रहा हूं क्योंकि ये वही कैंप था जहां पर पाकिस्तान के देन PM परवेज मुशर्रफ का आना शेड्यूल था।
एंड गेस व्हाट हैपेंड नेक्स्ट? मुशर्रफ तो बच निकले, बट उन्होंने BLA के चीफ नवाब अख्तर बुख्ती को मरवा डाला। मुशर्रफ को डेफिनेटली ये लगा था कि इस एक मूव से बलूचिस्तान रिबेलियन टूट जाएगा, बट इसका उल्टा हो गया और वो और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया। इनफैक्ट करंट सिचुएशन को देखते हुए एक्स PM इमरान खान ने तो रिसेंटली ये तक कह दिया है कि बलूचिस्तान को इंडिपेंडेंट यानी ग्रेटर बलूचिस्तान बनने में इंडियंस भी मदद कर रहे हैं, जिसके लिए खुद बलूचिस्तान रिपब्लिकन पार्टी के चीफ ने PM मोदी जी को शुक्रिया तक कहा है। I thank Prime Minister Modi Sahib on the behalf of whole Baloch nation. तो ऑब्वियसली सोचने वाली बात यह है कि जब पाकिस्तान की करंट सिचुएशन इतनी नाजुक है, ऐसे में अगर बलूचिस्तान में सिविल वॉर की जरा भी लहर आ गई तो पाकिस्तान ये सारा प्रेशर एक साथ हैंडल नहीं कर पाएगा और ग्रेटर बलूचिस्तान बनना लाजमी हो जाएगा। एनीवे, बलूचिस्तान से थोड़ा राइट जाते हैं सिंध की तरफ, जो कि 94% पाकिस्तानी हिंदूज का भी घर है। लेकिन सिंध का कैपिटल कराची ये अड्डा है पाकिस्तान के सबसे बड़े टेररिस्ट ग्रुप्स जैसे अल सुन्नत वल जमात, लश्कर झांगवी और तालिबान और अल कायदा तक का। इसका नतीजा कराची सिंध का सबसे एडवांस शहर, यहाँ इवन दो सिंध की सिर्फ 25% पॉपुलेशन रहती है, फिर भी पूरे सिंध का 75% रोजगार उन्हीं गिने चुने लोगों के पास जाता है, जिस वजह से 1970s में एक छोटा सा सिंधी नेशनलिस्ट मूवमेंट स्टार्ट हो गया था, एक सेपरेट सिंधु देश बनाने का। पर मूवमेंट को उस वक्त पब्लिक का खास सपोर्ट नहीं मिला। बट रिसेंटली पाकिस्तान में चल रहे माहौल के दौरान पाकिस्तान के एक टॉप लीडर ने यह कहा है कि खुद पाकिस्तानी आर्मी और ISI सिंध को सिविल वॉर की तरफ ढकेल रहे हैं। अब सवाल यह है कि क्या सिंधी नेशनलिस्ट मूवमेंट जो पहले इतना इफेक्टिव नहीं हुआ था, अब अपने इरादों पर कामयाब हो पाएगा या नहीं? एनीवे, सिंध के पास एक और मिलता जुलता स्टेट है पंजाब का, पर पंजाब की कहानी बाकियों से काफी अलग है। ये तो हम सभी को पता है कि जब पार्टीशन था तो पंजाब के 320 मिलियन लोगों में 53% मुस्लिम्स थे और हिंदूज थे सिर्फ 15%। अब ऑब्वियसली ये वही टाइम था जब इंडियन सब कॉन्टिनेंट पे कम्युनल टेंशन अपना सबसे दर्दनाक रूप ले चुका और इन टेंशंस के फोरफ्रंट पर थे ऐसे इलाके जहां मेजॉरिटी और माइनॉरिटी के नंबर्स में बड़ा अंतर था, जैसे कि बंगाल, पंजाब एटसेट्रा। हेंस 1970s में इंडिया में स्टार्ट हो गया खालिस्तानी मूवमेंट, जो बेसिकली एक डिमांड थी फॉर अ सेपरेट खालिस्तान यानी सिखों का लैंड। बट इंदिरा गांधी के ऑपरेशन ब्लू के बाद जहां एक तरफ इंडिया में खालिस्तानी सेपरेटिस्ट वीक होते गए, वहीं दूसरी तरफ कनाडा, US और पाकिस्तान में उनका बेस बढ़ता चला गया। अब हालांकि इनकी दुश्मनी मेनली इंडिया से है, बट इंटरेस्टिंगली खालिस्तानी आइडियोलॉजी वाले एक ग्रुप सिक्स फॉर जस्टिस ने रिसेंटली सोशल मीडिया पर यह कहा है कि वो एक ग्रेटर खालिस्तान बनाना चाहते हैं जिसका हेडक्वार्टर होगा लाहौर में। ये एक धमकी है या नहीं ये एग्जैक्टली कहना थोड़ा मुश्किल है, बट एक ऑलरेडी स्ट्रगलिंग नेशन के लिए ये खतरे की घंटी जरूर है। मैं ऐसा इसीलिए कह रहा हूं क्योंकि पाकिस्तान पॉलिटिकली तो डूब ही रहा है, लेकिन उसकी इकोनॉमिक नाव में भी बड़े छेद है। आप भी एग्री करोगे ही कि किसी भी देश की पब्लिक के 3 बेसिक शिकायतें होती है। सबसे पहला बेरोजगारी, भुखमरी और गरीबी, और पाकिस्तान में ये तीनों शिकायतें चरम सीमा पर है। बस इमेजिन करो एक देश जहां पर 35% पब्लिक की डेली आमदनी बस 600 रुपए है, लेकिन वहां पर एक टाइम के खाने की थाली इन्फ्लेशन के कारण 200 रुपए की होगी। अब ऐसे में अगर एक आदमी की 4 जन की भी फैमिली है तो एक जन को तो रोजाना भूखा रहना ही पड़ेगा। वर्ल्ड बैंक के हिसाब से भी पाकिस्तान में ऑलमोस्ट आधे घर मॉडरेट से सीवियर लेवल ऑफ फूड इनसिक्योरिटी एक्सपीरियंस कर रहे हैं। एक चीज 10 रुपए किलो मिल रही थी, अब वो 100 रुपए किलो हो गई है, वो क्या करेगा? वजह लोगों के पास पैसा नहीं है, जैसे पहले सौदे हमारे बिकते थे स्पीड के साथ, वैसे नहीं बिकते। लोगों के हालात खराब है, लोगों की रोटी पूरी नहीं होती, फ्रूट कौन खाएगा? और इसीलिए अब पाकिस्तान की जनता भूखे पेट ही सही लेकिन सड़कों पर उतर आई है। अब देखना बस ये है कि उनका ये गुस्सा क्या रूख लेगा। आपको क्या लगता है फ्रेंड्स? लिखिए अपना ओपिनियन नीचे कमेंट सेक्शन। इधर हुई है वीडियो खत्म। यार इनकी भी बातें एकदम सही है जो इन्होंने बोली है, यही बातें सच है, एकदम सच है। देखो ना मूवमेंट्स चल रही हैं। अब जब इमरान खान का वो धरना हुआ, उसको गोली लगी, लोग बाहर निकल आए और चीजें हुई। आपका मुल्क बिल्कुल डूब रहा है, इसमें कोई ऐसी चीज नहीं कि बंदा बोल सके स्टेट वाला है। आप देखें बलूचिस्तान के हालात खराब हैं, खैबर पख्तूनख्वा के हालात खराब हैं। अगर सिंध का चलता है तो हमारे एक सारी सूबे अलग हो जाएंगे।
पेशावर की साइड इतने भी नहीं है बहुत ज्यादा, लेकिन अफगानिस्तान की डोरेंट लाइन है ना, उधर पंगा बना। मेरी बात सुन, जब एक चीज अलग होती है ना मुल्क के अंदर और भी अफड़ा तफड़ी शुरू हो जाती है, दूसरे लोग फायदा उठाते हैं। मैं वही बात कर रहा हूँ, उधर इतना नहीं है जितना बलूचिस्तान के अंदर। उधर तो बहुत है ना, उधर हम लोगों ने उनको वाकई में सच बात क्या दिया, कुछ भी नहीं दिया। उधर तो हमने वहाँ से गैस निकाली, हमने वहाँ से सोना निकाला, हमने वहाँ से कोयला निकाला, हमने वहाँ से हर चीज निकाली। उन बेचारों के जाके घर देखो तो मैं कहता हूँ कि उनको गैस तक नहीं मिली हुई जिधर से निकलती है। वहाँ पे फिर वो अभी खड़े किए मैंने, वो फिर तभी तो खड़े होते हैं। और बांग्लादेश के साथ भी हमने ये किया। बिल्कुल सही बात है वजाद। और हम बात करते हैं यार कश्मीर की यार हमारे अपनी जगह सही नहीं है तो क्या हम कश्मीर करेंगे। और यार इनकी आपस में लड़ाइयाँ इतनी बढ़ चुकी हैं कि सूबों के लोगों की तरफ तवज्जो ही नहीं है। तो लोगों की तरफ तवज्जो तो जब आप भी स्टेबल हो ना, एक की कुर्सी खींच रहा है, दूसरा दूसरी की खींच रहा है। जिस तरह बताया 35-40% लोग 600 रुपए कमाते हैं, बात बिल्कुल यही हाल है। 600-700 रुपए दिहाड़ी है। अगर 3-4 5-6 बंदे खाने वाले हैं तो कैसे गुजारा चलेगा? नहीं चल सकता। और भाई जो बात अलग वाली है जारी बात, बलूचिस्तान भी कह रहा है, उधर से सिंध का भी भाई वो पहले लगा था। और यार मेन चीज मुद्दा होता जिस सूबे को राइट मिले, हुकूमत मिले, वो नहीं उठता, वो नहीं बोलता। सब कुछ मिले तो हुकूमत दे तो ये सारी मरकजी हुकूमत पे डिपेंड करता है उनको क्या देती है तो क्या नहीं देती। सूबे खुद मुख्तार तो नहीं होते ना, वो चीजों में होते हैं। लोगों को सिर्फ चाहिए सस्ती चीजें चाहिए और राइट चाहिए जो दूसरों को मिल रहा है। वो चीज ना मिले तो वो दूसरे मुल्क को तो पुकारेंगे, इंडिया को तो पुकारेंगे। बलूचिस्तान ऐसे मोदी जी को पुकारते हैं, क्यों पुकारते हैं? इमरान खान कहता है कि मतलब इंडिया हेल्प करता है। ये सरेआम वीडियो आई हुई है, बलूची खुद इंडिया को कह रहे हैं हमारी मदद करो। वो खुद कह रहे हैं कि भाई हमें आप हथियार को अगला काम हमारे तो तुम्हारे आजाद कश्मीर के कई लोग ऐसे हैं कि जो कहते हैं कि हमारे इधर रहना नहीं चाहते, उधर जाना चाहते, मोदी जी हमारी हेल्प करो। हम उधर कितनी आवाजें उठी, हमने खुद देखा है ना। देश में ना मतलब सारे पॉलिटिशियंस हमें लूट के खा के उन्होंने किसी लोगों का नहीं सोचा। उन्होंने सोचा अपने बैंकों के बारे में, अपना सब कुछ बारे में, जिसकी वजह से हमें सब कुछ झेलना पड़ा। आज 75 साल हो गए तकरीबन हमारी आजादी को। आजादी क्या हो गई, ये एक नुकसानदेह ही था हमारे लिए। ये आजादी नहीं थी, ये समझो कि जेल तो 75 साल हो गए, हमें क्या मिला है? कुछ मिला है अभी तक? किसी आवाम को मिला है? क्या भाई जो सियासतदान आए वही अरबपति खरबपति सब कुछ बैंक बैलेंस बना के गए। सही का आवाम जो बेचारी थी गुर्बत के मारे, मौके निकले हैं ना, कुछ निकला ना नौकरियां निकली है, ना कोई हमारी इंडस्ट्री ऊपर गई है। साथ हमारे इंडिया है, वो किधर गया? चाइना को देखो हमसे पीछे आजाद हुआ है, वो दुनिया का नेक्स्ट लेवल पे चला गया। तो यार आप लोग बता, आपके थॉट इधर वीडियो खत्म करते तो बाय।